आप तो रिसर्च में बहुत बिलीव करते हैं और क्योंकि आप उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी भी संभालते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोई शोध का विषय होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी भी होगी। जहां पर चुनाव लोग कहते हैं कि वो हार जाएगी, वहां पर बम्पर जीत दर्ज कर लेती है, फिर तीसरी बार कंसेक्यूटिव टर्म में सरकार भी बना लेती है, सेंट्रल में भी बना लेती है, स्टेट में भी बना लेती है। भले ही किसान नाराज हो, नौजवान नाराज हो या कोई भी नाराज हो, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी पर जब शोध किया जाएगा तो इस शोध से क्या निकल कर आएगा? कौन सी घुट्टी आप लोग तैयार करते हैं कि जीत आप ही लोगों की? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी समुदाय का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जस्टिस फॉर ऑल अपीजमेंट टू नन के मंत्र पर पालन करते हुए लोगों के बीच जाने का एक नया चलन पैदा किया, एक नई तहजीब, नई संस्कृति, वो मुझे लगता है भारत की राजनीति की शैली को बदलेगी। और जैसे आपने स्वयं कहा कि किसान भी, पहलवान भी, संविधान भी, वो तो तीनों बातें करते रहे कि संविधान खत्म हो जाएगा, पहलवान को पहलवान नहीं रहने दिया जाएगा, किसान को किसान नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन इन तीनों ही विषयों ने उनको पराजय से नवाजा है। तो कहने का तात्पर्य ये कि भारतीय जनता अब वो जमाना आ गया है कि आप किसी वोटर को ठग नहीं सकते। और इसीलिए तो आपके वो एग्जिट पोल भी कुछ अजीब गरीब हो रहे हैं, क्योंकि वोटर सच भी नहीं बताता। ऑनेस्टली बताइएगा डॉक्टर जितेंद्र, एग्जिट पोल देखने के बाद आपको क्या लगा था? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह का ये एक सेहतमंद संकेत है, क्योंकि अब वो वोटर सीधा नहीं रहा। बल्कि मैंने उस दिन ये कहा था जब ये वोटर की बात है एग्जिट, तो मैंने कहा some of the politicians are still trying the tricks of the last election while the voter has moved on. कई बार ऐसा लगता है कि वोटर ज्यादा अक्लमंद हो चुका है। अभी कुछ सियासतदान राजनीतिक पिछले चुनाव की चतुराइयां हैं, वो सोच रहे हैं किसान की बात कर देंगे, पहलवान की बात कर देंगे, संविधान की बात कर देंगे तो हम झुठला सकते हैं, ठग सकते हैं वोटर को। लेकिन वोटर विकास देखता है। अब जम्मू कश्मीर में अगर इतनी भारी मात्रा में युवा आकर के वोटर डाल रहे हैं, तो आजकल वेल इन्फॉर्म्ड युवा है, सोशल मीडिया आपके जैसे चैनल हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, वो देख रहा है कि देश भर में मोदी जी ने कितने सारे अवसर, कितने सारे आयाम, कितने सारे स्टार्टअप के मौके उपलब्ध करवाए। ही डजंट वांट टू मिस द बस। और वो समझता है कि मेरे 3 दशक 3 पीढ़ियां तो इन्होंने ये जो वहां पर भी इसी तरह से उसको झांसा दिया गया, कभी आज़ादी का, कभी खुद मुख्तियारी का, कभी सेल्फ रूल का, कभी क्या क्या। वो समझ गया कि ये मेरे विकास में बाधा बन रही है। और युवा चाहता है टू मूव ऑन। और जब वो देखता है कि भारत इस समय एक भौगोलिक भूमिका में आ गया है, तो वो मोदी जी की इस यात्रा का हिस्सा बन करके उसमें अपना भी विकास देखता है। लेकिन आपने अभी कहा कि आपकी पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है अपीसमेंट टू नन, लेकिन आप ही की पार्टी की तरफ से बयान आता है बटोगे तो कटोगे। नहीं, वो तो इसलिए है कि बंटने का मतलब है कि समाज, अब उसका मतलब कोई अलग तरीके से निकाले तो अलग बात है, लेकिन समाज को बंटना नहीं चाहिए, इसका तो हमारा विश्वास है, हमारी निष्ठा भी है। लेकिन इसी को लेकर ये कहा जाता है कि शायद ये कहने का जो तात्पर्य है, जो मैं समझ पाई हूं, वो ये है कि विपक्ष हमेशा जब बात करता है तो हिंदुओं को जातियों में बांटता है, लेकिन मुसलमानों की जातियों की बात कोई नहीं करता। इसमें ऐसा है कि ये भी नैरेटिव मैन्युफैक्चर करने का कोशिश विपक्ष ही कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, जो ये कहते हैं कि ये जो बात है तो ये किसी समुदाय विशेष या धर्म विशेष के साथ ताल्लुक रखती है। इतनी सारी योजनाएं जनहित की मोदी जी ने प्रारंभ की। उदाहरण के तौर पर एक है प्रधानमंत्री आवास योजना जी। आप देखिए, मोहल्ले के मोहल्ले, बस्तियों के बस्तियां, कच्चे मकान जहां झोपड़े होते थे मट्टी के, वो पक्के मकानों में तब्दील हो गए। मेरे अपनी आप कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, वहाँ एक क्षेत्र पहाड़ी भी है। रूह खुश हो जाती है जब आप ऊपर देखते हैं कि जहाँ जो मिट्टी के झोंपड़े हुआ करते तो पहाड़ों पर पक्के मकान है। और ये नहीं पूछा कि घर हिंदू का, कि मुसलमान का, कि ठाकुर का, ब्राह्मण का। बल्कि मैंने एक बार एक बस्ती में जाकर के मैंने कहा, अपने जमीन पर हाथ रख करके कहिएगा बीजेपी को वोट नहीं दिया था ना? बोले नहीं। लेकिन मैंने कहा पक्का मकान तो बना। तभी मैंने कहा मोदी जी ने वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके एक नई कार्यशैली, एक नई राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया है इस माध्यम से। इसलिए ये कह देना, अब हुआ क्या है कि 60-70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी समाज को बांट करके एक प्रदेश में हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काना, दूसरे प्रदेश मुसलमान को हिंदू, ना वो हिंदू के साथ है ना वो मुसलमान के साथ है, उनको खुद ही नहीं मालूम किसके साथ है। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हमने मुसलमान को कहा तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ, हिंदू को कहा तुम सच्चे हिंदू बन जाओ। जब तुम तुम्हारा कोई भी मजहब होगा, कोई भी धर्म होगा, जब तुम सच्चे निष्ठा से उसका पालन करोगे तो स्वाभाविक है तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे भारतवासी बन जाओगे।
और उज्ज्वला के सिलेंडर उदाहरण के तौर पर दिए गए, कलेक्टर को कहा सूचियां बनाओ, किस गृहिणी के पास सिलेंडर नहीं है उसे पहुंचा दिया गया। ये नहीं पूछा कि वो हिंदू का घर है कि मुसलमान का घर है, ये भी नहीं पूछा कि वोट पिछली बार किसको दिया था, हमें दिया था कि ये नहीं दिया, और ये भी नहीं कहा कि अगली बार जरूर देना। हमने वो जमाना देखा कांग्रेस पार्टी वाले, क्योंकि हम तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, अगर पानी की नालियां भी डालते तो एक मोहल्ला छोड़ देते जहां से उनको वोट नहीं मिला हुआ था, ताकि उनको थोड़ा सताएं, उनको थोड़ा रुलाएं, फिर वो वापस आए, फिर उनको जतला के उनको तंग करके वहां करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया।